हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया गया था। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 108 में, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 263 के अनुसार, यानी कि आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान अंतर राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। फोर्थ क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हों, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 25 जनवरी 1950 को, यानी कि 25 जनवरी 1950 को हुई थी भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 39 में महिला एवं पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 39 यानी कि आर्टिकल 39 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं जो कि भाग 4 में है और भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, वोट देने का अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजनीतिक अधिकार। तो दोस्तों, वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। सेवेंथ क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय को। तो दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। एट्थ क्वेश्चन, किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, 1936 यानी कि 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों, 1936 यानी कि 1936 में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। 10th क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो आंसर हो जाएगा, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। तो दोस्तों, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 12th क्वेश्चन, भारतीय संसद से तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारतीय संसद से तात्पर्य है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 13th क्वेश्चन, भारतीय संसद का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 143 यानी कि आर्टिकल 143, इसका करेक्ट आंसर।
14th क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की क्षमता की जांच के लिए। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जून 1983 यानी कि जून 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जज जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया थे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 15th क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ था? तो दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ था नवंबर 1930 में। तो नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था पहला गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो दोस्तों ब्रिटिश पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड और भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहा जाता है एडवोकेट जनरल। तो दोस्तों राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को एडवोकेट जनरल कहा जाता है और राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 165 के द्वारा नियुक्त किया जाता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, 17th क्वेश्चन दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में होम रूल आंदोलन का मुख्य संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमती एने बेसेंट, जो कि आयरलैंड के रहने वाली थी। तो श्रीमती एने बेसेंट थे भारत में होम रूल आंदोलन का मुख्य संस्थापक और ये आयरलैंड के रहने वाली थी। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय किस स्थान पर लिया गया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की वर्धा में बैठक हुई। वहां यह प्रस्ताव पारित किया गया जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहा गया। 19th क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है। 19th क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 20th क्वेश्चन है संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21st क्वेश्चन खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा अली बंधुओं द्वारा। ठीक है, तो अली बंधुओं द्वारा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 22nd क्वेश्चन विधानसभा की बैठक के लिए गण पूर्ति है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो दोस्तों कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग गण पूर्ति है विधानसभा की बैठक के लिए। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? संविधान। तो दोस्तों संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान संविधान करता है। 24th क्वेश्चन वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यानी कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 25th क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52वां संविधान संशोधन यानी कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों दल बदल निरोधक कानून से। तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। 26th क्वेश्चन है कौन सा सदस्य सदन का सदस्य हुए बिना सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य हुए बिना सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। 27th क्वेश्चन संसद की सर्वोच्चता किस राजनीतिक व्यवस्था की सुस्पष्ट विशेषता है? तो यूके की। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि संसद की सर्वोच्चता ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था की देन है। 28th क्वेश्चन है भारत पाक शिमला समझौता संपन्न हुआ था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 जुलाई 1972 को। तो भारत पाक शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को संपन्न हुआ था। 29th क्वेश्चन है पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे?
तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक थे और 20 अप्रैल 1954 को यानी कि 20 अप्रैल 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 30th क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये इसका करेक्ट आंसर। 31st क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ किस अधिनियम से हुआ? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा आरंभ हुआ था प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है। 32nd क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को शक्ति का हस्तांतरण किस अधिनियम में किया गया? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 में यानी कि 1858 में। 33rd क्वेश्चन, प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ किस अधिनियम में हुआ? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ हुआ था। 34th क्वेश्चन, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। तो दोस्तों पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। लास्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है? 6 माह। ठीक है, तो 6 माह इसका करेक्ट आंसर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।